Oh, Sejal, you have mistake in your answer. So now all of you pay attention. Vapor pressure of ethanol and methanol are given. So क्या दिया है? Pure ethanol और pure methanol का vapor pressure दिया है. 60 grams of ethanol is mixed with 40 grams of methanol. So ethanol is C2H5OH. इसका मास कितना आया? 46 आया ना? 46. हाँ. CH3OH 32. Okay. So now we can calculate moles of ethanol. 60 by 46. 1.3. One 1.25. 1.3. 0. Now we'll calculate mole fraction. 0.5. 0.5. मैम 0.51 है. 0.49. Partial pressure. So what is asked all of you? Total vapor pressure. Total. So क्या formula है? P1 naught into X1 plus P2 naught X2. Partial pressure of A equals partial pressure of B. मैम 66.13 आएगा आंसर. हाँ मैम आया मैम. मुझे 65.81 आ रहा है. That is 66. मैम मैंने थोड़ा अलग किया इसको. क्या किया? मैम इसको सिर्फ x2 निकाल के फिर उसके बाद आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, मतलब दोनों को मर्ज करके बताया था. मुझे मैं बता सकूंगी. लास्ट में आपने ब्रैकेट लेके किया 66.158. हाँ अच्छा ये इसका ही वो सेम वाला चलेगा. हाँ मैम उससे आया मेरे को 66.158. ठीक है. सो अभी तक फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही नहीं, राउल्स लॉ कॉलिगेटिव भी नहीं, पहला उससे भी पहला राउल्स लॉ वो ही
सबको नहीं आया है करने के लिए, ऑल ऑफ यू नीड टू डू थिंग्स इन प्रॉपर मैनर। नहीं तो मेरा सिखा के हो रहा है एंड तुम लोग का करके नहीं हो रहा है पढ़ाई। सेजल का किधर मिस्टेक हुआ सेजल? मैम मैंने वो मोल फ्रैक्शन सिंगल डिजिट तक ही लिया, मतलब 0.51 था तो मैंने 0.5 ही लिया। Okay. So you have understood your mistake, so you are not supposed to repeat it. या मैम। एंड अगर तुम लोग के आंसर्स क्या आ रहे हैं बताओगे, सोल्यूशन कर क्या किया, किधर स्टक हुआ, ये तो अगर तुम लोग मुझे बताओगे तो ही मैं तुम लोग को हेल्प कर सकती हूँ। If you people are not responding only, I cannot help you. चलो अभी नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Now suppose I have you have 0.1 molar urea and 0.1 molar glucose. तो क्या होगा? all of you tell me. वैसे का वैसा ही रहेगा। क्या फ्लो इसमें- कहाँ से? फ्लो विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर? मैम नहीं होगा ना फ्लो। नो फ्लो ना, कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। हाँ दोनों का अलग है कि सेम है दिखने? सेम है ना, 0.1 है, दिस इज 0.1 एंड दिस इज ऑल्सो 0.1। So since concentration is same, वाटर का फ्लो होगा ही नहीं कहीं से भी कहीं पे। सो इसीलिए ये सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ओके, concentration is same, so osmotic pressure is also same. Correct ना? यस। यस। Two Yes. solutions having yes, all of you write it fast. मैम
हाँ मैम जब ऑस्मोटिक प्रेशर में भी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो भी यहाँ पे उसमें भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता होगा। किसमें किसमें? मतलब जब ऑस्मोटिक का प्रेशर डेवलप होता है, मतलब जब सॉल्वेंट ट्रांस मतलब फ्लो नहीं होता है तो तब भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाता होगा वो। हाँ मीन्स फ्लो कब तक होता है, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है तब तक फ्लो होते रहता है। So once ओके concentration becomes same, flow stops. ओके। Done? Yes, ma'am. Next is hypertonic and hypotonic. So on one side you have urea solution of 1 molar, and on another side you have glucose solution of 2 molar. So flow of solvent will be from, yes, all of you correct now? Yes, ma'am. यस Yes. So this is, ये जो solution है जिसका concentration कम है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव, अभी ऑस्मोटिक प्रेशर इस साइड पे क्रिएट होगा ना? यस. यस सो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? Glucose. Glucose. ग्लूकोज का होगा ना? यस। So what is hypertonic solution? More concentrated. Solution which have high pressure than that of another solution. Concentration is also higher. Write it down. Write it down. Next is hypotonic solution. Solution which has lower
pressure than that of another solution is hypotonic. प्रेशर लो है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा आएगा? लो. Concentration is also low. Write it down fast. It's done, all of you. Yes, So now, ma'am. Yes, ma'am. relation between osmotic pressure and molar mass. We have already done this. यहाँ पे. See. ये मैंने already करवा दिया. Okay. Okay, all of you. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Now next is reverse osmosis. So reverse osmosis का मैं तुम लोग को वीडियो बताती हूँ. पहले we'll do the video for osmosis and then हम लोग reverse osmosis का भी वीडियो देखेंगे. See, in this video, you will completely understand what is semi-permeable membrane and osmosis कैसे होता है. इसका थोड़ा वॉइस लेस है. This is semi-permeable membrane. कैसे बनता है उन लोग बता रहे हैं.
मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम आप म्यूट हो। मैम अगर होस्ट ने सबको म्यूट किया तो खुद भी म्यूट हो जाता है क्या? Pay attention on video. Don't think about it. Just osmosis is a process in which liquid such as water spontaneously passes through the membrane. मैम सोचा लाइट पे जाएगा ना? Allows some molecules water through. एक मिनट वीडियो खत्म हो जा रहा है फिर मुझे पूछो क्वेश्चन. Unable to easily pass through the membrane structure. The flow of liquid through such a membrane occurs naturally to try and even out the salt concentration. This is osmosis. That is, from lower to higher. Less concentrated solution, such as fresh water, to a more concentrated solution, such as seawater. When the direction of liquid flow is reversed, it's called reverse
reverse osmosis. तो By प्रेशर pressurizing दिया a concentrated solution, हायर say कॉन्सेंट्रेशन seawater, की we are तरफ, able to cause water जिसकी molecules वजह से in क्या हो reverse रहा है, direction from the salty seawater flow side is through the reversed, membrane to the and that is freshwater reverse side. osmosis. हाँ, अभी पूछो, क्या पूछना है सूरज? Yes, any questions on reverse osmosis? So now you can see here, ऐसा ही वहां पे भी था वीडियो में. This is a fresh water and this is a salt water. So now here concentration is low and here concentration is high. Okay. So अभी water क्या करेगा? Flow करेगा from lower to higher concentration. That is osmosis. But अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? You can see here, यहाँ पे पंप लगाया है, पिस्टन पंप लगाया है, एंड वो पिस्टन क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है. Okay, and that pressure is greater than that of osmotic pressure. The pressure applied by piston pump is greater than that of osmotic pressure. तो उसके वजह से क्या होता है? ये प्रेशर के वजह से वाटर जो इधर है हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, वो किधर मूव करता है? फ्रेश वाटर की तरफ मूव करता है. तो वाटर, ये जो वाटर है, ये कौन सा वाटर है? सॉल्ट एंड वाटर है. And now it is moving towards the fresh water. तो water गया तो बचेगा कौन? Salt ना. So by this method we can remove salt from seawater. Clear all of you? Yes. Yes. So you can write down reverse osmosis के लिए statements in your own word. Yes, all of you. Yes. Now I have shown you video also for reverse osmosis. So you can write down the statements, what you have understood. The direction of osmosis is reversed. कैसे reverse हुआ? By applying External pressure from the Applying piston. pressure applied. By applying pressure greater than, pressure कैसा होना चाहिए? It should be greater Osmotic pressure से ज्यादा. Osmosis. osmotic pressure. On the side of High concentration solution. concentration. So solvent molecule moves from high to low concentration. And solute particles are left behind.
Clear, all of you? Yes, Yes. ma'am. Yes. This is done. Yes. Ma'am, 2 minutes. मैम ये सिर्फ सॉल्ट वाटर के लिए है कि कोई और वाटर में तो कोई और सॉल्यूट भी रहेगा तो चलेगा? हाँ, कोई और सॉल्यूट रहेगा तो भी चलेगा. Done, ma'am. Yes, all of you read this question. 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 grams of protein. The osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. I is equal to, formula क्या था? W2 by M2 RT. So now all of you, what is this? Volume. Volume. 1.26 grams of protein solution. Weight. This is what? W2 ना? Yes. ये क्या है? Temperature. M. And this is what? Pressure. Osmotic pressure. So you will substitute all values. Yes. Yes, ma'am. Two 200 centimeter cube है, so I have to multiply by 1000. Yes, all of you, can you calculate M2? This is clear to all. Yes. Yes, ma'am. Yes, tell me what is the answer.
Six into 10⁴. 6 into 10⁴. 4. Wrong. And 6 into 10⁵. इतना कैसे आएगा? Yes, now tell me what answer you are getting. मैम मल्टीप्लाई में 10⁵ भी है ना? मल्टीप्लाई बाय 10⁵ भी आएगा ना ऊपर? हाँ 3 मैं भूल गई ना. वही आ रहा है 6.1 into 10⁴. So it will come 61 into 10⁵. मेरा 6132.87 आ रहा है. Yes, all of you getting same answer. इसके आसपास ही आ रहा है ना आंसर. हाँ मैम. Next question देखो. Calculate osmotic pressure of 5% weight by weight solution of glucose in Newton per meter square at 298 Kelvin.
Density of glucose solution is 1.1 gram per ml. So osmotic pressure is 5%. You have to calculate osmotic pressure, and it is 5% weight by weight. Five upon 100. So now this will be W2 upon total volume of total weight of solution. Okay. टेम्परेचर दिया है 291 केल्विन. अभी डेंसिटी भी दिया है सोल्यूशन का. So to calculate pi, what is the formula? W2 M2 V RT. So ग्लूकोज है. ग्लूकोज यानी क्या होता है? C6H12O. So इसका 180 आएगा मास. 180. बट वॉल्यूम नहीं दिया है सॉल्यूशन का. By density. डेंसिटी दिया है, मास करता है. So volume of solution is mass by density. मास कितना है? हाँ बोलो. 180. क्या मास इज मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ना. 180 तो मोलार मास है. हाँ हाँ. बोलो बोलो, कोई कुछ मिस कर रहा है कब से. मैम लास्ट सम में हम लोग ने जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लिया था आर की वैल्यू, वो 0.083 लिया था और इसके अंदर 8.3 दिया हुआ है. तो आर की वेरियस वैल्यूज है. 0. वेरियस वैल्यू है. It depends on the unit. If it is in liter atmosphere, it is 0.082. If it is in bar, ओके मैम. 8.314 if it is in joule. Okay. So ये MKS है ना. This is MKS, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा. अगर मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में होगा तो मैं ये यूज करूंगी. प्रेशर बार में होगा तो ये यूज करूंगी. ओके मैम. Now you can substitute all of you. यस मैम. मैम 1000 से मल्टीप्लाई करके करना होगा. हाँ, ml में है ना, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. So tell me what will be the answer. मैम आपने वो 5 के बाजू में भी 1000 से मल्टीप्लाई किया क्या? हाँ, तो 90.90 ml है ना. हाँ हाँ. मैम आपने जो 5% लिया है W2 अपॉन सोल्यूशन का वेट, वो हमेशा फिक्स रहता है कि ऊपर वाला सोल्यूट के लिए, नीचे वाला सोल्यूशन के लिए? हाँ. Okay. ये वेट बाय वेट बोला इसीलिए मैंने वेट किया है. अदरवाइज आई वुड हैव टेकन वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे बेसिस पे लेते हैं? अगर W/V बोला है तो वॉल्यूम लेना है. सो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन होता है ना 100. हाँ.
क्या आंसर आया? 739 आ रहा है क्या? 2100 आया। इतना अलग अलग दोनों जन को आंसर। हाँ मैम। वो 700 आया। 700 में ही आया। 739। 739। मैम 746.9 आएगा। एक मिनट, ऑल ऑफ यू, you need to convert this ml into meter cube. ml है 90.90 into 10⁻³ liters. 1 meter cube is 10⁻³ liters. मैम इसमें एक और 1000 का मल्टीप्लाई कर दे। एक मिनट, पहले कुछ मत करो।
Yes. So here it will be multiplied by 1000. In this answer you have to multiply by 1000. इतना है answer. Okay. मैम वो ऊपर आपने हम लोग को जो 19 मिला उसके बाद आवाज ब्रेक हो रहा है शालू, आवाज break हो रहा है. मैम वापस आपने 2 बार 10⁻³ से क्यों किया मल्टीप्लाई? ये देखो ना, इधर 10⁻⁻6 आया ना, तो ये 3 इधर है. मैम उससे पहले वाला स्टेप नहीं समझे 10⁻⁶ ये समझा कन्वर्जन? नहीं मैम वही नहीं समझी। तो इसके लिए तुम्हें कन्वर्जन मालूम होना चाहिए. 1 liter is 1000 ml. So 90 ml is how many liters? इतना ना. 1 meter cube is 10⁻³ liters. अच्छा लीटर से फिर से That is how many meter cube? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में ही आना चाहिए ना, मीटर क्यूब में आना चाहिए वॉल्यूम. तो इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा ना. ओके. अब फिर फाइनल आंसर आया 746940। 746 नहीं आता है, 739 आता है. Yes, all of you will do this. This all are NCERT questions. NCERT question at least तुम्हें आने चाहिए. So take screenshot for this fast. Do it in homework. ये सारा homework तुम्हें कल करके आना है 6 o'clock. Okay. Yes, okay ma'am. Okay ma'am. Take screenshot. मैम ये वीडियो 5 का है? हाँ. ये कौन सी वीडियो का है? वीडियो 8. आपने 9 तक देख के आने बोला है ना? 9 तक नहीं, सिर्फ 9 देख के आने बोला है मैंने. एंड वो भी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बोला है देख के आने के लिए. पूरा नहीं देखना है. ओके, और बाकी पहले की वीडियोस अगर पूरी देखेंगे तो चलेगा ना? हाँ, इट्स योर विश. ओके ऑल ऑफ यू. सो मैं तुम लोग को मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का भी मॉड्यूल सॉल्विंग करके आओ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ तुम लोग को. सिर्फ तुम्हें ये 4-5 क्वेश्चंस करने हैं आज के लेक्चर के. एंड यू हैव टू डू बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट का मॉड्यूल सॉल्विंग इन होमवर्क. तो वो मॉड्यूल सॉल्विंग करने के लिए तुम्हें 9th वीडियो का हेल्प लेके करना है. क्लियर? ओके मैम. यस मैम. Okay, so we'll stop here. ओके मैम.